का समाधान पाया तो मुनिपुंगव ने बताया कि एक साधु कुएं के समान होता है, उससे जितना पुण्य निकालते जाओ उतना वह भरता जाता है, कभी ह्रास को प्राप्त नहीं होता। ऐसा ही आज महाराजपुर नगर वालों ने वह सौभाग्य प्राप्त किया है कि पूज्य श्री का आज विहार लगभग तय था कि पूज्य श्री आज यहां से विहार करके ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पुण्य पूज्य श्री के खाते से महाराजपुर नगर वालों ने निकाल लिया और आज का जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम हम महाराजपुर नगर से सुन रहे हैं। पूज्य श्री हमारे स्नातक भाई अमन जी मुगावली की जिज्ञासा है, वह इस बार उत्तराखंड के और हरियाणा के 22 से अधिक स्थानों पर सम्यक ज्ञान शिक्षण संस्कृति शिविर का आयोजन कर रहे हैं। पूज्य श्री उनकी जिज्ञासा है कि प्रथम बार हरियाणा और उत्तराखंड में शिविर लग रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि लोगों को अधिक से अधिक उन शिविरों में जोड़ सकें ताकि लोग शिविर के माध्यम से अधिक धर्म लाभ ले सकें। आज का समय क्या है, धर्म को यदि हम परमार्थ से पूर्णतः जोड़ देते हैं तो लोग धर्म से दूर भाग जाते हैं। आज के समय में धर्म को उनकी जिंदगी से जोड़ो, उनकी समस्याओं से जोड़ो, उनकी जीवन की इच्छाओं से जोड़ो। उनको संसार में जीना है तो क्या धर्म कोई काम करेगा? आज के बच्चों का प्रश्न है कि हमें परमार्थ नहीं चाहिए, हमें महाराज नहीं बनना, हमें मोक्ष नहीं जाना, हमें संसार में जीना है, तो क्या धर्म शास्त्रों में संसार में जीने की कला है? जैसे अभी व्यक्ति ने कहा हमें विवाह करना है, तो विवाह करने की विधि बताओ, तुम लोग बताते हो कि ब्रह्मचारी व्रत लेके चले जाओ। तो धर्म को जो है आज के युग में मोड़ना पड़ेगा। अभ्युदय और निःश्रेयस दो प्रकार की उपलब्धियां हैं, तो निःश्रेयस को छोड़ना नहीं है लेकिन उसमें अभ्युदय को मिलाना है। जैसे एक व्यापारी होता है, जब पुराना माल नहीं निकलता है तो फिर थोड़ा सा नया माल निकाल कर ला करके उसमें मिला करके फिर पुराना निकाल देता है। तो आज के धर्म के साथ में इसको जीवन की समस्याओं को मिलाओ, शिविर में मिलाओ। जैसे आज देखो अभिषेक शांति धारा होती है, उनसे कहो कि कर्म कर जाएंगे तुम एक दिन भगवान बन जाओगे, तो वो कहते मुझे तो अभी भगवान बाद बनेंगे, पहले तो हमें वो समस्याओं का समाधान बताओ। अब वही शांति धारा वही अभिषेक से जब इनकी जिंदगी से जुड़ गई कि नहीं शांति धारा मोक्ष ही नहीं हमारे संसार को भी संभालती है, तो शिविरों में हमें इस ज्ञान को ऐसा मोटिवेट करो कि उनको ये लगे कि ज्ञान धर्म का ज्ञान करने से हमारा संसार सुधरेगा, हमारा परमार्थ सुधरेगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। पिता को ऐसा लगे कि शिविर में जाने से हमारा बेटा जिंदगी भर हमारा बेटा बना रहेगा, जिंदगी भर हमारे कुल को संभालेगा। तो इस प्रकार के धर्म की बातों को संसार के साथ जोड़ना आज के समय जरूरी है। यदि संसार के साथ हमने मोटिवेट कर लिया तो व्यक्ति करने को तैयार था। पहले देखो, पहले के लोग बहुत होशियार थे, पाठशालाएं चलती थी, इसलिए नहीं चलती थी कि वो धर्म पढ़ना चाहते थे। पहले के लोगों का नियम था कि जब किसी बच्ची को देखने जाएंगे तो उससे पूछते थे 24 तीर्थंकरों के नाम बताओ, 24 तीर्थंकरों के चिन्ह बनाओ, भक्तांबर का 10वां कड़ा बोलो। इस प्रकार के लोग पूछते थे। तो माता पिता बच्चों को पाठशाला भेजते थे और बच्चे पाठशाला नहीं जाते थे तो माँ कहती थी ए छोरा छोरी पाठशाला चला जा, नहीं तो कल के दिन तेरे देखने वाले आए और उन्होंने पूछ लिया कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान का चिन्ह क्या है और नहीं बता पाया तो कुंवारा बैठा रहेगा। तो बच्चे उस बहाने से कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे देखने वाले धर्म की 2 बातें पूछेंगे, इसलिए वो पाठशाला जाते थे। मैंने कहा कि एक बार कि सारे भारत में हर मंदिर में पाठशाला हो जाए, हर बालक पाठशाला में पढ़ेगा
हमारे प्रश्नों से नहीं। प्रत्येक जैनी माता पिता को एक नियम लेना है कि जैनियों के नियम हो जाएं कि जब भी हम किसी बच्चे बच्ची को देखने जाएंगे, हम 2 बातें धर्म की जरूर पूछेंगे। हम उसी लड़के से या बच्ची से शादी करेंगे, हम 3-4 ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं, मात्र 3-4 किताबों में से पूछ लो तो हर बच्चा बच्ची पाठशाला पढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को शादी तो करना ही है। मात्र 2 प्रश्न पूछने से सारे भारत के बच्चे बच्चियां पाठशाला में 5 साल पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि आईएएस ऑफिसर बनने वाले इंटरव्यू लेके कितनी तैयारी करते हैं। जब किसी को उनको इंटरव्यू फाइट करना हो तो कितनी पढ़ते हैं, दिन रात 18-18 घंटे पढ़ते हैं। पता नहीं कौन सा प्रश्न, तो बस व्यक्ति पढ़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला प्रश्न पूछेगा इसलिए उसको पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार से आप लोग यदि ऐसे प्रश्न पूछना शुरू कर दें तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। इसलिए शिविरों के अंदर हर क्रिया को उनको संसार से जोड़ो कि तुम्हें संसार ही चाहिए है तो अच्छे संसार बनो। भगवान नहीं बन सकते हो तो अच्छे इंसान बनो। हम भगवान बनाने के लिए ही धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा बेटा बन सको, अच्छे बाप बन सको, अच्छी माँ बन सको, अच्छी बहन बन सको, अच्छे भाई बन सको, अच्छे दोस्त बन सको, अच्छे रिश्तेदार बन सको, अच्छे नागरिक बन सको, अच्छे व्यापारी बन सको, अच्छे व्यापारी बन सको। धर्म में वो कलाएं ढूंढो जो कहें कि भाई मैं तुम्हें महाराज नहीं बना रहा हूं, अच्छा व्यापारी बनो कि व्यापार भी करोगे और तुम्हारा कल्याण भी होगा। तो इस प्रकार का आज का युग जो मैंने इस संसार का नेचर देखा है वह नेचर इस प्रकार का है। तो सभी लोगों को हरियाणा जैसे स्थान पर शिविर लग रहा है, 22 शिविर लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत है। ऐसे शिविरों को देख करके हमें स्नातकों के ऊपर गर्व है कि हमने संस्थान ने 5 साल तक इन श्रेष्ठियों ने, इन दातारों ने अपने पसीने की कमाई से तुम्हें रोटी खिलाई है, पसीने की कमाई से तुम्हारे लिए छात्रावास में रखा है, अपनी श्रद्धा और भक्ति से तुम्हें दाना खिलाया है, श्रद्धा और भक्ति से अवभाग्य मान के खिलाया है। आज जब तुम इस प्रकार के शिविर लगा रहे हो हरियाणा उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे स्थानों पर, कोई गुजरात में, कोई दिल्ली में, कोई बॉम्बे में, तो बस ये तुम्हारे लिए वो दाना जो तुम्हें खिलाया है, जो भावनाएं हमारे दातारों की थी, उनकी दुआ, उनका तुम्हारा संस्कार बहुत बड़ा है। इसीलिए तो किया था उन्होंने। अब ऐसी बातें सुनकर के संस्थान में देने वाले दातारों का गर्व से मस्तक ऊंचा उठ जाता है कि जिन बच्चों को हमने 5 साल संस्थान में पढ़ाया, आज वे धर्म की ध्वजा लेकर के सारे भारत में धर्म का परचम फहरा रहे हैं।